हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि 4.4 में है क्या। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे को समझना है कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें बच्चों देखो पहला टॉपिक क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इसमें पहला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन, जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अब देखते हैं, वही बोल रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। इस बार जो हमको लाइंस मिलेंगी इस एक्सरसाइज में वो पैरेलल मिलेंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेंगी और वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेंगी। कैसे मिलेगी, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले एक चीज, थोड़ा हम लोग अपने बेसिक को टटोलते हैं, क्या हमारा बेसिक सही है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये पॉइंट का चैप्टर 3 में पढ़ाया गया है आपको कि मतलब ये पॉइंट जो है 20 है ना, -30 7/20 है ना, n0, ये सब कहां लाई करेंगे आप खुद सोचिए। ये सब कहां पर लाई करेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये कहां लाई करेंगे। अरे भाई मैंने आपको बताया था जब x की वैल्यू दी हो और y 0 हो, मतलब वो जो पॉइंट्स है, जो कोऑर्डिनेट्स है, ये सब कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, लाइज ऑन x एक्सिस। कहां लाई करेगा बच्चों, x एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब क्या पता चला कि पहला पॉइंट क्या पता चला बच्चों कि ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। भाई एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों वो 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस के अंदर जब आप एक्स एक्सिस में मूव करोगे, इधर से उधर जाओगे, तो y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, क्योंकि आप y की तरफ बढ़ोगे नहीं, ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में, किधर भी नहीं जाओगे। आप कहां चलते रहोगे, एक्स एक्सिस में। मान लो हम लोग यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं ताकि और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्स डैश यहां आ गया, ठीक है, और यहां आ गया वाई वाई डैश। ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई वाई डैश। दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन ओ। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है? क्या कहा हमने उसको, ओरिजिन ओ। क्लियर है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप कभी ऐसे पॉइंट को प्लॉट करोगे जैसे 2 0, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मान लो यहां ले लो 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर ले लो -1 -2 -3 -4 -5 है ना, इधर क्या ले ले 1 2 3 4 5 6 7, इधर ले ले -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमने अभी क्या कर दिया, अपना यूनिट्स बना लिए, यूनिट्स लिख दिए इसमें। अच्छा, जब भी हम प्लॉट करने जाएंगे जैसे 2 0, तो 2 0 कहां प्लॉट होगा, यहां पर प्लॉट होगा 2 0। ठीक है, यहां पर प्लॉट होगा 2 0। देखो 2 0 यहां पर प्लॉट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद -30 की बात करें तो वो यहां पर प्लॉट हो रहा है, -30 यहां पर प्लॉट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद बात करें 7/2 और 7/2 में 0, मतलब 7/2 मतलब कितना होता है 3.5 पे 0, मतलब यहां पर ये हो गया 7/2 पर 0 है ना। n0, भाई n0 मतलब क्या होगा, यहां कोई नंबर n होगा, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे n so on, तो n होगा, वहां पर क्या ले लेंगे हम n0। इसी को आगे बढ़ा दो, इसी को आगे बढ़ा दो और डैश 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 करके यहां पर क्या ले लो n, तो यहां पॉइंट क्या हो जाएगा, n पर 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी पॉइंट जिसमें x का कोऑर्डिनेट दिया है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, वो हमेशा कहां लाई करेगा बच्चों, x एक्सिस पर ही लाई करेगा बेटा, x एक्सिस पर लाई करेगा। मतलब क्या पता चला कि ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। x एक्सिस में हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 ही मिलेगा। ये बात समझ आ रही सबको?
ये इस लाइन पर जो होगा, इस एक्सिस पर जो होगा पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट इधर वाला जो लिखा रहता है बाद में, वो हमेशा 0 मिलेगा। अच्छा, अगर वो 0 मिलेगा तो अब हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बना सकते हैं बच्चों? इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो बहुत ध्यान से देखना, इसका इक्वेशन क्या होगा। सेकंड पॉइंट क्या, इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। सर ऐसे कैसे हुआ? अरे भाई आप खुद देखो ना, यहां पर इस वाले पूरे एक्सिस में y क्या है, 0 है। तो जो फिक्स्ड है, जो कभी नहीं बदलता, उसको लिख दो। भाई ऐसे तो नहीं लिखोगे ना आप x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू l, क्योंकि वो तो बार बार बदल रहा है, बार बार चीजें बदल रही है। यहां पर जो फिक्स चीज चल रहा है, जो x एक्सिस में चल रहा है, वो क्या है, वो क्या है, वो है हमेशा y इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सिस में y क्या रहेगा, 0। इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां y क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, अब दूसरा चीज क्या निकल के आ रहा है, अब दूसरा चीज क्या निकल के आ रहा है, चलो अब ऐसा पॉइंट लो, 0 2 0 -3 0 7/2 है ना, 0n, ये सब जो पॉइंट है इसमें चेक करो कि इसका कौन सा वाला कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा है वो 0 है, और एब्सिसा 0 है, मतलब ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो कहां लाई करेंगे, y एक्सिस पे लाई करेंगे। बच्चों याद रखना, ये सब कहां लाई करेंगे, लाइज ऑन y एक्सिस। ये बात को याद रखना, लाइज ऑन y एक्सिस, ये सब y एक्सिस में लाई करेगा। और अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूं कैसे। 0 2 आप कैसे जाओगे, 0 2, ये 0 2 है, ये 0 2 है, ठीक है। अच्छा 0 -3 कहां जाओगे, ये 0 -3, ये 0 -3 है, ओके। 0 7/2 मतलब 3.5, ये हो गया 0 7/2, ये देखो है ना। 0n मान लो यहां पर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिए और ये कर दिए एंड सो ऑन, यहां पर ले लिए n, तो ये क्या हो गया 0n। नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 0, वो पॉइंट जो है वो कहां लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा बच्चों, y एक्सिस में लाई करेगा। और y एक्सिस में लाई करेगा मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। इसमें कौन 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कौन 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो भाई बताओ, अब आप इस इक्वेशन नहीं लिख सकते इसका, बिल्कुल लिख दोगे किसका, इक्वेशन ऑफ क्या, y एक्सिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है, इसलिए वो इक्वेशन है उसका। y एक्सिस का कोई इक्वेशन पूछे तो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां y की कोई वैल्यू रहती ही नहीं, वहां x की वैल्यू बदलते रहती है बच्चों, लेकिन y की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा 0 रहती है। यहां पर y की वैल्यू बदलते रहती है बच्चों, लेकिन x हमेशा 0 होता है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब एक समझ नहीं आ रहा है तो सर ये, लेकिन ये तो 1 वेरिएबल हुआ, इसको आप ये 1 वेरिएबल बना के रखे हो आप, इसमें 2 वेरिएबल नहीं आ सकता क्या? अरे भाई बिल्कुल आ सकता है। आप देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखो। जैसे इसको बनाना है मेरे को, किसको, y इज इक्वल्स टू 0 को मेरे को क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले वाले एक्सरसाइज में समझाया हूं, क्या इसके पास कौन नहीं है, x नहीं है, तो x डाल दो, 0 × x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा इसको नहीं बना सकते लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बना सकते हैं बिल्कुल। कौन है, x इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें कौन नहीं है, y, तो कैसे डालोगे y, 0 × y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y आ गया।
तो ऐसे आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में ला सकते हो। अब ये समझ आ रहा है कि सर ये तो समझ आ गया कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या। ये बिल्कुल समझ आ गया सर कि एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, इसलिए उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। एक्स वाई एक्सिस में x 0 होता है, इसलिए उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। लेकिन जो यहां पर हमने टॉपिक लिखा है सर, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कैसे मिलेगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन कैसे निकलेगी? तो यही उसका बेस है बच्चों, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और क्या प्लॉट करना सीखेंगे। एक ऐसा लाइन प्लॉट करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा और हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते थोड़ा सा आगे। उसके पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको प्रॉपर उतारोगे ताकि हम थोड़ा सा जगह खाली करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक इक्वेशन लेते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। कंसीडर अ इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिए। कंसीडर एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन ले लिया और क्या लिया इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 2। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया, क्या, x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर जब मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो मैंने देखा कि क्या हुआ, ये एक ही वेरिएबल वाला है। ये x इज इक्वल टू 2 ना, इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल वाले में भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर ये 1 वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 2 इन 1 वेरिएबल, अगर ये इन 1 वेरिएबल है, तो अगर ये 1 वेरिएबल है तो इसका क्या बनेगा, नंबर लाइन बनेगा। क्या बनेगा भाई, नंबर लाइन में दिखा सकते हैं हम इसको इन 1 वेरिएबल में। ये नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, और ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल्स टू 2, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 है। ये हमने नंबर लाइन में दिखाया। लेकिन कब, जब ये एक वेरिएबल वाला है तो, ये x इज इक्वल्स टू 2 है तो। लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं बोला था ना, a एंड b नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकता, लेकिन एक 0 हो सकता है। यहां पर y 0 है, y का जो कोएफिशिएंट है, सॉरी b 0 है, b 0 है, यहां पर नहीं है ना, तो डाल सकते हैं हम लोग। कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे, इन 2 वेरिएबल्स में डाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। इन 2 वेरिएबल्स, अगर मैं 2 वेरिएबल वाला बनाऊं, अगर मैं 2 वेरिएबल वाला बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा और बनेगा क्या, ये बहुत ध्यान से देखना। इसके पास क्या है, x है, इसके पास क्या नहीं है, y नहीं है। तो कैसे डालूंगा, 0 इंटू वाई प्लस 2, सॉरी इज इक्वल्स टू 2। ये हमने क्या लगा लिया, इज इक्वल्स टू 2 यहां लगा लिया। ठीक है, ये 2 इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको आप कहां दिखाओगे बच्चों, इसको हम दिखाएंगे कहां, कार्टेशियन प्लेन। कहां दिखाएंगे इसको, कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे, एक्स वाई प्लेन में दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाएंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाला है। तो सर ये दिखेगा कैसे, काम कैसे करेगा? अभी देखो बच्चों ध्यान से, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन आए और कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है तो आपको उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। उसका क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो कि उसको क्या करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कितने पॉइंट निकाले, कम से कम 2 3 4 तो निकाल ही लो एक बार। ठीक है, ये लो बच्चों ऐसा। ठीक है, चलो निकालते हैं भाई। अब देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, 2D है, ये 1D है, एक ही डायमेंशन में बनेगा, यहाँ 2D बनेगा, है ना, मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस में दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। ठीक है, ओके, चलिए y की वैल्यू, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखा, समझो बात को, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, और 0 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2। y की वैल्यू मैंने 1 रखा, अगर y की वैल्यू 1 रखा तो भी x क्या आएगा, 2, क्योंकि उसको 0 करता जाएगा। अगर मैंने y की वैल्यू 2 रखा तो भी क्या आएगा, 2। अगर मैंने y की वैल्यू 3 रखा तो भी क्या आएगा, वो 2, हमेशा 2 ही देता रहेगा वो।
क्यों? क्योंकि ये जो जीरो y के सामने जो जीरो लगा है ना वो उसको जीरो बना रहा है हमेशा, हम वैल्यू रख रहे तो भी वो क्या बना रहा है, उसको जीरो ही बना रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ कर देंगे भाई। कौन सा पॉइंट है पहला, A 20, B 21, C 22, D 23, ये हमने बना दिया। ठीक है, चलिए अब करते हैं ये क्या, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक क्या है, वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या है, x x डैश, वर्टिकल y y डैश, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट किया ओरिजिन। और व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, 2 है, लेकिन हम थोड़ा आगे ले लें, क्या ले लें, 1 2 3 4। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y, 3 तक है बच्चों। चलो 1 2 3 4 5, चलिए पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, 2 पर 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, a आ गया। ठीक है, दूसरा 2 पर 1, 2 पर 1 मतलब बच्चों यहां पर ये आ गया बेटा क्या, b। उसके बाद 2 पर 2, 2 पर 2 मतलब यहां पर ये आ गया c। उसके बाद 2 पर 3 ये आ गया d, ये क्या आ गया d। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपने स्केल की सहायता से ऐसा मिला देंगे। ये दिस इज द इक्वेशन लाइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 3 लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 2। ये है भाई आपका लाइन, किस इक्वेशन का, x इज इक्वल्स टू 2 वाला, यही वाला। ये नंबर लाइन के लिए था, एक वेरिएबल लोगे तो और 2 वेरिएबल लोगे तो कार्टेशियन प्लेन पे ऐसा दिखेगा। और ये किसके पैरेलल बना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये किसके पैरेलल बना है, y एक्सिस के पैरेलल बना है। ये y एक्सिस को कभी नहीं काट सकता, ये 2 के डिस्टेंस पे ही चलता रहेगा हमेशा, क्योंकि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 2 यूनिट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो है पैरेलल चलता रहेगा, पैरेलल ही चलेगा उसके। तो क्या बात यहां से निकल के आई, क्या बात रिमार्क करने लायक है, यहां बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं रिमार्क लिखा रहा हूं, क्या रिमार्क करना है आपको रिमार्क करना है कि द ग्राफ of x is equals to a is parallel to the y axis। किसके पैरेलल बनेगा हमेशा, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो बच्चों बताओ, अगर x की जो वैल्यू दी है तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है, तो y की वैल्यू देगी तो वो किसके पैरेलल बनेगा, वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। वो नहीं बना सकते हम, बिल्कुल बना सकते हैं उसको भी, वो भी तरीका क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। एक उसका भी क्वेश्चन करते हैं और वहां भी रिमार्क लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो इससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बच्चों। एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें y हो इस बार। ठीक है, तो कंसीडर एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -3, ये हमने ले लिया बच्चों। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -3, ये एक इक्वेशन ले लिया हमने। भाई y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो एक्सिस है, वो तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लेने से मतलब नहीं। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, कुछ के आगे कुछ क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल्स टू -3। अच्छा, अगर इसको इन 1 वेरिएबल में बनाने जाऊंगा मैं, इन 1 वेरिएबल में बनाऊंगा तो ये कैसे दिखेगा बच्चों, इन 1 वेरिएबल में कहां दिखेगा, ये नंबर लाइन में दिखेगा। ये कहां दिखेगा, नंबर लाइन में, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसीडर करूंगा मैं, तो इसको मैं नंबर लाइन में दिखा सकता हूं, रियल नंबर लाइन में। देखो कैसे, ये नंबर लाइन बना दिया मैंने, 0 1 2 3 -1 -2 -3
-4 एंड सो ऑन। ठीक है, चल रहा है। अच्छा, -3 दिखाना है, y इज इक्वल टू -3, तो ये बच्चों y इज इक्वल टू -3, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, y इज इक्वल टू -3। ऐसे आप दिखा सकते हो, क्लियर है, ऐसे आप दिखा सकते हो, किसमें, इन वन वेरिएबल में। अच्छा, अगर आपको 2 वेरिएबल में दिखाना है तो इन 2 वेरिएबल में बताया था मैं, इन 2 वेरिएबल में कहां जाएगा ये, इन 2 वेरिएबल में कहां दिखेगा ये, कार्टेशियन प्लेन में। कहां दिखेगा, कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, और कैसे बनेगा देखो बहुत ध्यान से, y इज इक्वल्स टू क्या है, -3। इसके पास क्या नहीं है बच्चों, x, तो x कैसे डालना है सिखाया हूं मैं, 0 इंटू एक्स, ऐसे डालो। x नहीं है तो उसको कैसे डालोगे, 0 इंटू एक्स, तो ये 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। अच्छा, अब इसका ग्राफ कहां बनेगा बोल रहा है ये, कार्टेशियन प्लेन में। ये कैसे दिखेगा, नंबर लाइन में। इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका नंबर लाइन है 1 वेरिएबल का, और 2 वेरिएबल का क्या है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, चलिए, ग्राफ में दिखाने के लिए सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ता है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकाल दें, कम से कम 4 तो निकाल ही दो। ठीक है, तो ये x है और ये क्या है बच्चों, y है। अच्छा, ओके, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो भी -3 है ना भाई, 0 रखूंगा तो 0 इंटू 0 0 ही हो गया, y इज इक्वल टू -3। अगर मैं x1 रखा तो भी -3, x2 रखा तो भी -3, x3 रखा तो भी -3, सब -3 दे दिया इसने, तो y -3 देगा। आप x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, उससे मतलब नहीं है, -3 ही देगा। क्लियर है, और मैंने कैसे रख के देखना है वो बता दिया हूं। अब क्या करेंगे अपन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो कौन कौन सा पॉइंट है, 0 -3, 1 -3, 2 -3 और D क्या है, 3 -3। ओके, चलिए, अब कौन सा एक्सिस हमारा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। दोनों जहां इंटरसेक्ट किए वो क्या है, ओरिजिन है, ये y है, ये y डैश है। ओके, चलिए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x 0 1 2 3 है ना, तो x क्या हो गया, 1 2 3 4, ये बना दिए बच्चों, है ना। और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, लोएस्ट वैल्यू ऑफ y -3, तो ये देखो बच्चों, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, नाम के लिए बना दिए, बस लिखना है करके, जरूरत नहीं, -1 -2 -3, बस उतना काम कर देना, बस लिख देना थोड़ा समय लगा के। ठीक है, चलिए प्लॉट करें, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलिए, a 0 पर -3, मतलब देखो वैल्यू किसकी बच्चों, यहां पर y की वैल्यू है, मतलब ये कौन से एक्सिस में होगा, ये तो y एक्सिस में होगा, क्योंकि y की वैल्यू दी है, x0 y एक्सिस में होगा, 0 -3, तो यहां 0 -3, ये पॉइंट का नाम क्या लिख दिया हमने, a। उसके बाद 1 पे -3, 1 पे -3 मतलब यहां पर 1 पे -3 बच्चों, ये हो गया b। उसके बाद 2 पे -3, ये 2 है, यहां 2 से नीचे आएंगे और -3 कहां है, यहां पर 2 पर -3। ओके, फिर d 3 पे -3, 3 कहां है, ये, और वहां -3 क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, d। अब क्या होगा, स्केल की सहायता से हम इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, उसको ज्वाइन कर दिया बेटा, ये हो गया हमारा। ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू -3। और आप ध्यान से देखो, ये लाइन किसके पैरेलल बना है, x एक्सिस के पैरेलल बना है। किसके पैरेलल बना है, ये x एक्सिस के पैरेलल। क्यों बना है, क्योंकि y की दूरी दी हुई है, y बताया गया है। y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से उसकी दूरी, कि वो कितना दूर है वो बताता है y। ठीक है, तो यहां से क्या रिमार्क पता चलेगा हमारा, क्या रिमार्क है, क्या नोट डाउन करना है बच्चों, यहां पर ये रिमार्क करना है यहां पर कि y इज इक्वल्स टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू b इज
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किसके एक्सिस बनेगा? एक्स एक्सिस। अगर x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल्स टू कुछ दिया है a, तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और y की वैल्यू दी है कुछ, y इज इक्वल्स टू b, तो वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ऐसे जैसे हमने बनाया है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एक ही एग्जाम्पल है इसमें और उसको बना के देखेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, पहले सॉल्व द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो, पहले तो वही काम करते हैं। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। क्या है भाई इक्वेशन, क्या है? 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3। क्या करेंगे आप? वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, -3 + 1। क्लियर है? 2x में से x गया x, और -3 + 1 -2, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, और x की वैल्यू आ गई। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस, है ना, द नंबर लाइन। पहले किस में दिखाना है? नंबर लाइन में। तो पहला नंबर लाइन में आप दिखा ही सकते हो, कैसे? द नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप कैसे दिखाओगे बच्चों? भाई नंबर लाइन में, है ना, एक नंबर लाइन बनाओगे आप, यहां पर 0 हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। अच्छा -2 कहां दिख रहा है? ये, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? x इज इक्वल्स टू -2। ऐसे आप नंबर लाइन में दिखाओगे। अच्छा अब क्या बोल रहा है दूसरा? द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ, और कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए आपको भली बात ही पता है क्या? कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए बच्चों आपके पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू -2। तो बनाओगे कैसे इसको? x + 0 × y इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि इसके पास y नहीं था, हमने y दे दिया। कैसे y दोगे उसको? कैसे y दोगे भाई? 0 के मल्टीप्लाई में दोगे। अब क्या बनाओगे उसका? पॉइंट्स बनाओगे बच्चों। पॉइंट्स बनाए, कम से कम 4 पॉइंट बना ही देते हैं, क्योंकि ये आसानी है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये x है, ये y है। y की वैल्यू 0 तो x -2, y की वैल्यू 1 तो x -2, y की वैल्यू 2 तो x -2, y की वैल्यू 3 तो x -2। x नहीं बदलने वाला है, y जो है कुछ हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि y के सामने 0 है, जो उसको कंप्लीटली 0 बना दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। देखो यहाँ x की वैल्यू आ रही है, मतलब ये किसके पैरेलल बनेगा? दिमाग में डाल लो, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, याद रखना, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, अच्छा चलिए प्लॉट करें, देखते हैं क्या है। प्लॉटिंग द पॉइंट्स, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे। ओके चलिए, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ बनाए तो पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या हुआ? -20, बी पॉइंट क्या हुआ? -21, सी पॉइंट क्या हुआ? -22, डी पॉइंट क्या हुआ? -23। ओके चलिए अब बनाते हैं। ये कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस है। इधर x है, यहाँ x डैश है, ये y है, ये y डैश है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन है। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x? -2। तो यहां पर ले लिया हमने -1, -2, -3। इधर ले लिया 1 2 3, और यहां y की हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है? 3, 1 2 3 4, और इधर लिख लो तो -1 और -2। ओके चलिए करते हैं काम। पहला -2 पर 0, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट कहां होता है? जबकि x की वैल्यू दी है तो x एक्सिस में होगा, यहां होगा बच्चों, यहां ए। अच्छा -2 पे 1, -2 पे 1 मतलब कहां होगा बेटा? यहां पर होगा ना, ये यहां पर, ये पॉइंट B होगा। अच्छा -2 पर 2 क्या होगा? उसी के जस्ट ऊपर, यहां पर -2 पर 2 C।
और -2 पर 3 कहाँ होगा, उसी के जस्ट ऊपर यहाँ, ये पॉइंट क्या हो गया डी। अब क्या करोगे, स्केल की सहायता से इसको मिला दोगे और एक क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो, जो किसके पैरेलल बन रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल बना है। मैंने बोला था ना पहले ही, जो एक्स के बराबर देगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए है, तो वो वाई एक्सिस के ही पैरेलल बनेगा वो लाइन, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या लिख दोगे आप, एक्स इज इक्वल्स टू -2, इसका इक्वेशन है। समझ आया बच्चों, क्लियर हो रही बात। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए बच्चों।